नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैन मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी दोस्तों आपने उत्तराखंड एलटी गणित की। दोस्तों इसके फॉर्म आने वाले हैं नवंबर में और मार्च 2024 में दोस्तों आपके एग्ज़ाम को शेड्यूल किया गया है। हमारी भी दोस्तों विशेष सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। दोस्तों ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अभी तक दोस्तों हमने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इसमें टी रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। यह है दोस्तों भाग 5। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करना। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक में देखिए बेसिक जो चीजें हैं, जैसे आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज में हम दोस्तों जनरली राइट एंगल ट्रायंगल से दोस्तों जब हम बात करते हैं तो दोस्तों ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी से दोस्तों हम इसको शो करें तो ये वाला जो राइट एंगल जिस एंगल पे होता है दोस्तों, ये जो पार्ट है इसको हम बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनस दोस्तों बोला जाता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि भाई एंगल क्या होता है। एंगल का मतलब क्या होता है कि भैया एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रिवॉल्विंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स लाइन। कहने का मतलब ये है कि आपके सामने फिक्स लाइन है तो भैया एंगल क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ रिवॉल्विंग लाइन, यानी कि एक लाइन है जो कि दोस्तों रिवॉल्व कर रही है तो वो जितना अमाउंट ऑफ रोटेट करती है, ठीक है। अब हो सकता है कि दोस्तों वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे या फिर हो सकता है कि वो आपका क्लॉकवाइज क्या करे, रोटेट करे, ठीक है ना। तो एंगल क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन है ऑफ अ रिवॉल्विंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स लाइन। इस फिक्स लाइन के रिस्पेक्ट में जो आपकी रिवॉल्विंग लाइन है जितना वो रोटेट करती है तो उसको ही हम बोलते हैं, जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन करती है उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। अभी एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में होगा तो हम इसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ना। अब जनरली होता क्या है कि जो सिस्टम होते हैं, देयर आर 3 सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल। सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंग्लिश सिस्टम, जो कि सेक्सेसिमल सिस्टम बोला जाता है। इसके अलावा सर्कुलर सिस्टम भी यूज होता है और जो एक और होता है फ्रेंच सिस्टम, जिसको हम ज्यादातर यूज नहीं करते, लेकिन ये जो 2 सिस्टम है दोस्तों ज्यादातर यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे कि इंग्लिश सिस्टम की। तो इंग्लिश सिस्टम में जनरली होता क्या है कि जो एक राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। मतलब कि एक राइट एंगल है उसको 90 डिग्री में डिवाइड किया जाता है, मतलब कि 90 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा जो 1 डिग्री होता है फिर उसको 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और देन उसके बाद जो 1 मिनट होता है, यहाँ पर ये मिनट होगा, इसको दोस्तों हम 60 सेकंड्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो जो जनरली मैंने आपको पहले बोला कि जो आपका सिस्टम है, यानी कि हम बात करेंगे जो आपका जो इंग्लिश सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम में हम एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के एंगल को मतलब एक राइट एंगल को हम 90 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसको कि हम डिग्री बोलते हैं। तो 90 डिग्री बनेगा और 1 डिग्री को फिर हम क्या करेंगे, 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर 1 मिनट को हम 60 सेकंड्स में डिवाइड करेंगे, मतलब 60 पार्ट्स में, जिसको कि हम सेकंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो जनरली दोस्तों इस तरह से इसको शो किया जाता है, ठीक है ना। आप देखिए जो दूसरा सिस्टम होता है वो होता है आपका सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम का जो मेजरमेंट है दोस्तों वो रेडियन से होता है, जबकि हम यहाँ पर किससे मेजर करते हैं, इंग्लिश सिस्टम में डिग्री से मेजर करते हैं। जैसा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जब मैं आपको जैसे मैं बताया कि जो सेक्सेसिमल सिस्टम है वो इंग्लिश सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम में हम डिग्री से शो करते हैं और जबकि सर्कुलर सिस्टम में दोस्तों हम क्या करते हैं, रेडियन से दोस्तों मेजर करते हैं। अब रेडियन का क्या मतलब है, रेडियन का मतलब ये है कि एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ गिवन सर्किल एट इट्स सेंटर। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सर्किल है, एक सर्किल है तो इसमें दोस्तों आपके जो ये रेडियस है, जितनी भी इसकी रेडियस है तो इतनी ही आर्क की क्या होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए। इतनी आर्क की लेंथ है तो जितना एंगल ये सेंटर पे क्रिएट करेगी, मान लेते हैं थीटा है, तो ये जो थीटा होगा दोस्तों क्या होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। तो 1 रेडियन इज एन एंगल या इज द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, जिस आर्क की जो लेंथ है वो आपकी क्या होती है, रेडियस ऑफ अ गिवन सर्किल के बराबर होती है। तो जितना ये सेंटर पे एंगल करेगी उतना ही दोस्तों क्या होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों जिसको आपने समझना है। ओके, तो 1 रेडियन इज द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस। ये जो आर्क की लेंथ है और ये जो रेडियस है दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देन उसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। इसको हम सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आती है भैया रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब देखिए साफ सी बात है, देखिए इसके बाद बीच में अगर आप दोस्तों रिलेशन निकालना चाहें तो आप जानते हैं कि भैया जो आपका जो पूरा एंगल होता है 2 पाई, मतलब कि ये जो आपका 2 पाई है दोस्तों, ये एक्चुअली क्या होता है, जनरली किसके बराबर होगा, अगर आप देखेंगे पूरा एंगल होता है,
अगर मान लेते हैं मैं इस रेडियस को अगर मैं यूनिट रेडियस मान लूं 1 मान लूं, तो जो पूरा जो लेंथ होती है आप जानते हैं कि इसके बराबर होती है 2 पाई आर के बराबर होती है, ठीक है ना। तो इसको आप दोस्तों इस तरह से कह सकते हैं कि जो 2 पाई है दोस्तों इक्विवेलेंट है वो 360 डिग्री के बराबर है, यानी कि जो पाई है दोस्तों आपका क्या है एक्चुअली 180 डिग्री के इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। यानी कि आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, अगर मैं इसको रेडियन में शो करना चाहूं, दिस इज अ रेडियन एंड 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई। ओके, तो 180 यानी कि 1 रेडियन दोस्तों क्या होता है 180 बाई पाई के बराबर होता है, ठीक है ना। अब जिसकी वैल्यू आती है वो आती है 57 डिग्री 47 मिनट एंड सॉरी 57 डिग्री 17 मिनट एंड 45 सेकंड के अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आती है। इसकी वैल्यू निकाली कैसे जाती है, बहुत आसान है। आपने क्या करना है 180 है, आपको पता है पाई जो एक्चुअली होता है वो कितना होता है 22/7 के बराबर होता है, या आप इसको 3.14 है, तो जब इसको आप दोस्तों डिवाइड करेंगे तो आपको ये आंकड़ा मिलेगा। तो ये जो रेडियन और जो डिग्री है उसके बीच का रिलेशन है दोस्तों जरूर आता है। तो 1 रेडियन होता है कितना है 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकंड के बराबर होता है, बिल्कुल आपने याद रखना है, ठीक है ना। तो जब भी हम किसी को रेडियन को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको क्या करेंगे इस तरह से निकालेंगे 180 बाई पाई में से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से अगर आप किसी डिग्री है डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको पाई बाई 180 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मुझे कोई बोलता है कि भैया डिग्री को रेडियन में जैसे मुझे कन्वर्ट करना है, जैसे मेरे को कोई बोलता है कि भाई 45 डिग्री है इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई बाई 180 से। ओके, इस तरह से मैं दोस्तों इसको क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा। अब आप दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा भैया ये 4 बार डिवाइड होता है तो पाई बाई 4। तो एक्चुअली जो पाई बाई 4 है वो 45 डिग्री के क्या है इक्विवेलेंट है, इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली जब हमें जैसे मान लेते हैं कोई पाई बाई जैसे हमें मान लेते हैं पाई बाई 2 दिया हुआ है, तो इसको दोस्तों अगर मुझे क्या करना है रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको क्या करूंगा मतलब सॉरी मुझे ये रेडियन में दिया हुआ है इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एक्चुअली दोस्तों क्या आएगा 90 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो सीधी बात है कि जब रेडियन में कन्वर्ट करना होता है रेडियन से आपको कन्वर्ट करना होता है डिग्री में तो आप 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा भाई किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर कुछ बेसिक्स फॉर्मूला है जिनको आपने याद करना है, और अगर आपको ये याद है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं याद है तो आप उसको अच्छे से याद करिएगा। सबसे जो बेसिक फॉर्मूला होता है, देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लेते हैं मैं आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करता हूं, तो आपको जो बेसिक पाइथागोरस थ्योरम है दोस्तों वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, और उस पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ही दोस्तों हम क्या कर सकते हैं ये सारे के सारे रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लेते हैं एबीसी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि आपका राइट एंगल है सी पर, तो ये दोस्तों आपका होता है हाइपोटेन्यूस और ये आपका होता है दोस्तों बेस, और इसको हम दोस्तों बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो इनके बीच में जो पाइथागोरस ने रिलेशन निकाला था वो निकाला था हाइट का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो रिलेशन है दोस्तों ये रिलेशन आपको दोस्तों बहुत अच्छे से याद करना है। इस रिलेशन की मदद से ही ये जो सारी ट्रिग्नोमेट्री है उसके रिलेशन आपके निकल के आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं साइन की, तो जो साइन होता है जैसे मैं मान लेता हूँ इस एंगल को थीटा मानता हूँ, तो जो साइन थीटा होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है। इसी तरह से जो कॉस थीटा की बात करें तो वो आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है, ठीक है ना। अब जब आपको साइन थीटा कॉस थीटा मिल गए तो उसके अलावा आपको टेन थीटा मिल जाएगा। टेन थीटा मतलब साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर हो जाता है। और ऐसे ही दोस्तों हम क्या कर सकते हैं फिर कॉसेक थीटा भी निकाल सकते हैं जो कि आपका साइन का उल्टा होता है, जो कि हाइपोटेनियस बट्टे परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा, जबकि सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा जो कि ये हो जाएगा हाइपोटेनियस बट्टे बेस के बराबर, ठीक है। ये सारे रिलेशन अगर हमें मिल गए तो इसके बाद दोस्तों हम क्या कर सकते हैं आसानी से इन बेसिक फॉर्मूलाज को भी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर सबसे पहले जैसे मैं बात करूं कि अगर मैं दोस्तों यहाँ पर हाइपोटेनियस के स्क्वायर से अगर मैं इस रिलेशन को डिवाइड कर दूं यानी कि पहले रिलेशन को, तो मुझे मिल जाएगा 1 बराबर ये हो जाएगा p बट्टे एच का होल स्क्वायर प्लस b बट्टे एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जो p बट्टे एच होता है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है दोस्तों वो आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस दोस्तों ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमेशा
1 के बराबर होता है। अब इसी रिलेशन में दोस्तों अगर आप इसको हाइपोटेनस की जगह पे अगर आप दोस्तों जैसे कि इसको परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा भैया हाइपोटेनस का स्क्वायर बट्टे परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी बट्टे टी का होल स्क्वायर। नाउ वी नो दैट हाइपोटेनियस बट्टे जो परपेंडिकुलर होता है दोस्तों वो होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि कॉट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास ये तो ये जो तीसरा रिलेशन है वो आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप इसको बी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो दूसरा रिलेशन है दोस्तों वो निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो दोस्तों आपके जो रिलेशन है इनको बिल्कुल अच्छे से आपने याद करने हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या एक ही बात करो, ठीक है। इसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। अब यहाँ से दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो निकल के आता है जो कि आपको अच्छे से याद करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हमें ये फॉर्मूला तो पता होता है लेकिन इस फॉर्मूले का हमें यूज करना नहीं आता है। देखिए जैसे सबसे पहले है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, यानी कि सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, ये आपका क्या होगा 1 के बराबर होगा, यानी कि सेक ए प्लस टेन ए हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 एंड कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है ना। ये दोस्तों आपने थोड़ा सा यहाँ पर से ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैंने कहा कि भैया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इतना है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम दोस्तों आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो बेसिक जो इनके डोमेन है उनको भी दोस्तों आपने थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चीज को कंसिडर करना है। जैसे कि मैं बात करता हूँ सेके की बात करता हूँ, जैसे सेके है टेने है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि सेके एक्चुअली क्या होता है, ये आपका होता है कॉस ए, है ना। और ऐसे ही आपका क्या होता है, ये टेने क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए होता है ना। तो दोस्तों सीधी बात है कि जो कॉस ए है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना भाई। सीधी बात है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब है कि भैया जो a है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ओके। यानी कि ये दोस्तों क्या होना चाहिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि भैया जो कॉस होता है वो 0 हो जाता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहां पर n दोस्तों आपका क्या होता है कोई भी इंटीजर होता है, क्योंकि हम जानते हैं भैया जो कॉस ए है वो पाई बाई 2 में 0 हो जाता है, 3 पाई बाई 2 में 0 हो जाता है। तो दोस्तों ये भी आपको थोड़ा सा कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया सेके प्लस टेन ए अपॉन 1 अपॉन इज इक्वल टू है 1 अपॉन सेके माइनस टेन ए। सो दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड only when cos a does not equals to 0. So cos a does not equals to 0 simply means that a should not be equals to 2n plus 1 pi by 2, यानी कि इसके बराबर नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं देखिए जो cos a होता है वो 0 कब कब होता है, जब a की वैल्यू आपकी pi by 2 होती है, 3 pi by 2 होती है, यानी कि pi by 2 के ऑड मल्टीपल 5 pi by 2, ऐसे ही माइनस में भी आएगा। ऐसे दोस्तों आपने इसको रिलेशन को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखूं, ऐसे अगर मैं यहाँ पर देखूं जैसे कॉस ए के प्लस कॉट है, अब ये एक्सप्रेशन कब वैलिड होगा, आप जानते हैं भाई कॉस ए के होता है 1 अपॉन साइन ए, ऐसे ही कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, ओके। यानी कि जो साइन ए है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब हम रेंज एंड डोमेन अच्छे से पढ़ते हुए जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए साइन ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर साइन ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू एन पाई, यानी कि ए की वैल्यू एन पाई के बराबर नहीं होनी चाहिए जब एन इज द एलिमेंट ऑफ जेड। अब आपको जानते हैं कि भैया जो अगर n यानी कि अगर a की जगह पे अगर आप 0 रख दो या पाई रख दो या 2 पाई रख दो तो साइन की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो ये एक्सप्रेशन तभी वैलिड रहेगा कि जब आपका क्या होगा a शुड नॉट बी इक्वल टू क्या होगा n पाई के बराबर होगा, जहां n इज द एलिमेंट ऑफ z होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें दोस्तों आपको एकदम से क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। तो एक क्वेश्चन ये सब चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी आपको इनके अंदर की जो सारी चीजें हैं वो आपको बिल्कुल एकदम से क्लियर होनी चाहिए कि देखते ही आपको पता लग जाए, आसानी हो। तो इस तरह से दोस्तों आप इन चीजों को याद कर सकते हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपने पढ़े होंगे, लेकिन हो सकता है कई लोगों ने ना भी पढ़े हो, लेकिन आपको इनका अच्छे से मतलब समझ में आना चाहिए और कैसे प्रूफ होते हैं ये भी आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगेन डोमेन एंड रेंज। इसके बारे में तो दोस्तों मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज क्या होती है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया जैसे साइन ए है
तो साइन ए कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, इसका डोमेन होता है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है दोस्तों क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। ऐसे जिसमें कॉस ए की बात करते हैं तो इसकी भी क्या होता है, डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स, लेकिन इसकी रेंज होती है -1 से लेकर 1। अब जब हम टेन ए की बात करेंगे तो टेन ए एक्चुअली क्या होगा, ये होगा साइन ए बट्टे कॉस ए के बराबर। तो ठीक है, cos a should not be equal to 0. We know that sin a can take all real values, but ये साथ ही साथ क्या होना चाहिए, cos a should not be equal to 0 होना चाहिए, यानी कि a should not be equal to 2n plus 1 pi by 2। यानी कि आप साफ साफ देख सकते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n plus 1 pi by 2, जिसमें क्या होता है cos a क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं कि जो इसका जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर को दोस्तों ये एक्सेप्ट करता है। अब बात करेंगे cosec a की, तो cosec a क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। साइन ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अगेन ऑल रियल नंबर, बट इट कैन नॉट टेक वैल्यू n पाई, क्योंकि साइन ए क्या होता है, n पाई में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है व्हेन n इज द एलिमेंट ऑफ z। सो इट विल टेक ऑल वैल्यू। आपको पता है जैसे साइन ए है तो साइन ए की रेंज होती है -1 से लेके 1, तो ये एक्चुअली क्या करेगा, -1 और 1 के बाहर के सारे एलिमेंट को लेगा, क्योंकि साइन का उल्टा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 से लेके -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ पर आपका क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 को भी लेगा -1 को भी लेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ऐसे जैसे sec a है तो वो उल्टा होता है किसका, 1 अपॉन cos का। अब इसका मतलब है कि cos a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और cos 0 का होता है जब a की वैल्यू होती है 2n plus 1 pi by 2 where n is the element of z, so it will take all values except where a equals to 2n plus 1 pi by 2। और अगेन क्योंकि दोस्तों ये भी आपका क्या है, कॉस का दोस्तों उल्टा है, तो ये सारी वैल्यू लेगा, मतलब कि -1 और 1 के बीच की सारी वैल्यू को छोड़ के सारी वैल्यू लेगा। तो यानी कि -1 से लेके -1, यहाँ पर आपका क्लोज ब्रैकेट आएगा, यानी कि -1 और 1 दोनों के दोनों यहाँ पर रहने वाले, ठीक है ना। ऐसे जब हम कॉट की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा भाई कॉस अपॉन साइन, सो इट विल टेक ऑल वैल्यू एक्सेप्ट a इज इक्वल टू n पाई, यानी कि n पाई वाले को हम यहाँ से क्या कर लेंगे, हटा देंगे, ठीक है। एंड इसका जो रेंज होती है वो क्या होती है, -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी के बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें दोस्तों आपने पहले भी डिस्कस की थी, लेकिन इसको बार बार डिस्कस करना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि मैं चाहता हूँ कि ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए, उसमें कोई भी आपका कोई शक या कोई भी आपको बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है ना। इसमें कोई भी आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला अगेन बहुत वाइटल इंपॉर्टेंस के दोस्तों फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की मदद से क्या होते हैं, सारे के सारे फॉर्मूला बन सकते हैं। अभी देखिए मैं इसके प्रूफ पर तो नहीं जाऊंगा, प्रूफ भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने बस ये फॉर्मूला याद कर लेना है। इसके बाद आपके सारे फॉर्मूलाज लाइन से बन जाएंगे, जैसे कि b को आप बस -b से रिप्लेस कर दो तो आपका ये दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि भाई साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकते हो। तो कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए माइनस साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस बी प्लस साइन बी। अब ये जो फॉर्मूलाज हैं ये ऐसे याद नहीं होंगे कि आप इसको पढ़ रहे हैं और ये आपको याद हो जाएंगे। आपने इसको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इन पर बेस क्वेश्चन करने हैं। जितने आप ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ही आपको फॉर्मूलाज याद होते चले जाएंगे। अपने आप ही इसको आप याद नहीं कर सकते, आप इसको देखने की अगर कोशिश करेंगे और याद करेंगे तो याद नहीं हो सकता। इनका इंप्लीमेंटेशन करना है, ज्यादा से ज्यादा इनका इंप्लीमेंटेशन करेंगे उतने दोस्तों याद होते चले जाएंगे, ठीक है ना। सिमिलरली दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है tan a प्लस बी का। अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला कैसे आता है, वो एक्चुअली यहाँ से आता है, ठीक है। आप क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर जो आपकी 1 है और इक्वेशन नंबर 3 है, इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। बहुत आसानी से मिल सकता है, देखो कैसे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो बनाना आना चाहिए, इन फॉर्मूलाज को बनाना आपको आना चाहिए, तो आपको अपने आप ही ये याद हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूं बताओ कि ऐसा फॉर्मूला बन जाए, तो मैंने क्या किया, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दिया। कॉस ए कॉस बी से जब मैं डिवाइड करूंगा तो पूरे को डिवाइड करना है, इसको भी इसको भी इसको भी सबको डिवाइड करना है। तो कॉस ए कॉस बी से मैं जब डिवाइड करूंगा तो देखो यहाँ पर कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा tan ए प्लस ऐसे ही यहाँ पर देखिए कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, तो साइन बी अपॉन कॉस बी tan बी। नीचे तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा tan a tan b, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आप डिवाइड किससे कर रहे हैं, कॉस ए कॉस बी से
कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है cos A should not be equals to 0 and cos B should not be equals to 0. इसका मतलब है A cannot take odd multiples of pi by 2. Similarly, B cannot take odd multiples of pi by 2. ओके, तो यहां पर भी आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। ऐसा ही सेम यहाँ पर भी है tan a माइनस बी का फॉर्मूला। tan a माइनस बी का फॉर्मूला कैसे आएगा? sin a माइनस बी को जब आप cos a माइनस बी से डिवाइड करेंगे और सेम cos a cos b से आप डिवाइड कर देंगे, सो अगेन a एंड यहाँ पर एंड होगा, a एंड b कैन नॉट टेक द वैल्यू n पाई प्लस पाई बाई 2, दैट इज 2n प्लस 1। इसमें एलसीएम लेके पाई बाई 2। इस तरह से आप दोस्तों इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका तरीका रहने वाला है। अब ऐसे ही दोस्तों आप जब cot a प्लस बी का फॉर्मूला बनाएंगे, तो cot a प्लस बी के फॉर्मूले में आपने सिंपली करना क्या है कि भैया जो cos a प्लस बी है उसको sin a प्लस बी से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो सेम प्रोसेस रहने वाली है, ठीक है। बस इसमें आपको करना क्या होगा, इसमें आपको sin a sin b से आपको उसको डिवाइड करना होगा। तो जब आप उसको sin a sin b से डिवाइड करोगे तो sin a एंड sin b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि a क्या होना चाहिए, n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड b भी आपका n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए। सिमिलरली जब मैं cot a माइनस बी का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूंगा तो भी दोस्तों मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन्हीं दो फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, cos a माइनस बी और cos sin a माइनस बी। इन दोनों फॉर्मूला को मैं डिवाइड करूंगा और sin a sin b से इस पूरे फॉर्मूला को ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये ध्यान रखना है कि a एंड ये दोस्तों एंड होगा, a प्लस माइनस नहीं होगा, एंड होगा, इट शुड नॉट बी इक्वल टू, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई, ये इसके बराबर दोस्तों यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये चीज आपने दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखनी, ठीक है ना। और फॉर्मूला बहुत आसान है, cot a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a cot b। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, cot a cot b माइनस 1 cot b प्लस cot a करके याद करो, तब बीच में क्या होता है, cot a cot b प्लस 1 cot b माइनस cot a, cot b प्लस cot a, नीचे cot b माइनस cot a, ऐसे करके आप याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ओके, ये दोस्तों आपने यहाँ पर से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये यहां तक बताइए, किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर से कॉन्सेप्ट ये निकल के आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना कि मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ पर मैंने एंड वाले जो कॉन्सेप्ट है इसको काट दिया। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना कि ये और ये दोनों का संयुक्त रूप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ठीक लिखा हुआ है, साथ ही साथ ये यहाँ पर भी ठीक लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा ना, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो जो ऐड करके आएगा साथ ही साथ दोस्तों जो a प्लस बी है वो भी ठीक कह रहे हैं, वो n पाई प्लस पाई बाई 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी सही है। ये ऊपर और नीचे वाले को ऐड करके बना है, क्योंकि देखिए फाइनली tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो इसको भी हमने ध्यान में रखना है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा आपका साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी, है ना। तो अगर आप इसको देखेंगे तो cos a प्लस बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि हो जाएगा a प्लस बी शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है ना। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी देखें तो साइन a माइनस बी बट्टे कॉस a माइनस बी है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, cos a माइनस बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो a माइनस बी शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर वो सही लिखा हुआ है, वो मैंने थोड़ा सा ये सोचा कि इसका अलग और इसका अलग होगा, लेकिन वो चीज दोनों की कंबाइंड लिखी हुई है, तो ठीक है। a शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2, b शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2, और यहां से a प्लस बी और a माइनस बी इन दोनों का भी एक साथ लिख दिया है, शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2, तो इट इज राइट, वो गलत नहीं है, ठीक है, तो वो ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी यही होगा कि इन दोनों का एक साथ है लिखा हुआ, a की वैल्यू नॉट इक्वल टू n पाई, b की वैल्यू नॉट इक्वल टू n पाई, एंड a प्लस माइनस बी शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। ओके, इस तरह से आप इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण फॉर्मूला जिससे कि साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी।
या फिर इसकी वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी को लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 1 से 1 कट जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो जो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आए, चाहे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आए, तो इन दोनों की वैल्यू आपकी सेम होती है, ये होती है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो थोड़ा गलती हो रही है, यहाँ पर होगा कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। इसको थोड़ा सही कर लेंगे, ये कट जाएगा, इसको हटा लेते हैं। यहाँ पर होगा कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। इसको हटा देंगे, ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दूं और इसको लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी दोस्तों आपका एक तरीका है, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना। और ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूलाज हैं ये कहां से बन रहे हैं, ये यहीं से बन रहे हैं। ये जो हमने साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के जो फॉर्मूला बनाए हैं दोस्तों, इन्हीं से ये फॉर्मूलाज निकल के आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दोस्तों फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है ना। आप इस तरह से फॉर्मूलाज को बना सकते हैं। यहाँ पर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर, इस तरह से आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके इन फॉर्मूलाज को खुद बना सकते हैं, खुद इनको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हो गए हमारे कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले। मैं ध्यान रखता हूँ कि यहाँ पर जो 9th और 10th वाला फॉर्मूला है, ये तो खैर दोनों सेम ही है। और 9th वाला फॉर्मूला जो मैंने आपके सामने जो कॉस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, दो फॉर्मूला है, इनको आप बिल्कुल अच्छे से याद करना। जनरली हमें ऊपर वाले फॉर्मूले याद होते हैं, ये वाले फॉर्मूले जो होते हैं ये कहीं ना कहीं कई लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप याद रखना, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूलाज हैं, इनको अच्छे से याद रखना। अब दोस्तों हम बात करेंगे मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले। मल्टीपल एंगल का मतलब है जब अपने एंगल को क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है ना। तो जैसे कि 2 थीटा 3 थीटा, इसके फॉर्मूलाज। अब ये जो फॉर्मूलाज हैं ये भी दोस्तों कहां से निकल के आते हैं, ये भी इन्हीं से निकल के आते हैं, ठीक है। इसमें कोई नया कोई साइंस नहीं है, ये भी दोस्तों आपके क्या है, जो पुराने फॉर्मूलाज हैं उन्हीं से निकल के आए हैं, जिसे मैं कहता हूँ साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी आपका क्या होता है दोस्तों, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। तो आपने ए और बी को बराबर रख दिया थीटा के, तो आपको ये फॉर्मूला दोस्तों आसानी से मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरह से आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आ जाता है, ठीक है ना। फर्दर अगर दोस्तों मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा से अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो देखिए क्या होगा, अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है, और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे, मतलब कि इस तरह से आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो मुझे मिलने क्या वाला है, मुझे मिलने वाला है, देखिए यहाँ पर से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है 10 थीटा, और जो ये कॉस थीटा इसको नीचे लेंगे तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 2 टेन थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं कि ये आगे अनदर फॉर्मूला जो कि साइन 2 थीटा के टर्म में है, और है आपका टेन थीटा के टर्म में, ठीक है। तो ये भी दोस्तों एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब हम क्या करते हैं साइन का यूज एज ए टेन करते हैं। ये भी दोस्तों बड़े काम के फॉर्मूलाज है, ठीक है ना। तो आपने सिंपली करना क्या है, जो साइन का रिलेशन है टेन के टर्म में, कॉस का रिलेशन है टेन के टर्म में। अगेन देखिए एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जैसे कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है। अब कॉस टू थीटा का फॉर्मूला भी दोस्तों कहां से आया, ये भी वहीं से आया जहां से आपका कॉस ए प्लस बी है। वैसे ही दोस्तों करेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आप क्या करेंगे, ए बराबर बी बराबर थीटा रख देंगे, तो आपका ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस टू थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब ये जो फॉर्मूला है इसको दोस्तों आप आगे भी बहुत सारे फॉर्मूलाज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा है
उसको लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला दोस्तों ये बन जाता है। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि ये वाला, ठीक है ना। अब cos 2 थीटा है, इसमें दोस्तों अगेन जैसे कि मेरे पास ये फॉर्मूला है, cos 2 थीटा बराबर है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वी नो दैट, इसको मैं डिवाइडेड बाय 1 लिख सकता हूँ। वी नो दैट कि भैया जो 1 है, 1 को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने सबसे पहला जो रिलेशन पढ़ा था तो यही पढ़ा था कि भैया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब मैं इसको cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो cos 2 थीटा है उसका टेन से रिलेशन, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह से दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपके कुछ रिलेशंस रहेंगे जिनको कि दोस्तों आपने बहुत अच्छे से याद करना। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपको जरूर आगामी एग्जाम में मदद करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।